सास और बहू का एक दूसरे के दर्द और संघर्ष को समझना। किसी भी परिवार की धुरी वह महिला होती है जो परिवार के हर सदस्य की भावनाओं को समझने और उनकी देखभाल करने का जिम्मा अपने कंधों पर उठाती है। ऐसी ही एक कहानी है सास ममता देवी और उनकी बहू राधिका की, जिन्होंने एक दूसरे के दर्द और संघर्ष को समझा और एक दूसरे के सहारे बनी। यह कहानी उस समय की है जब राधिका की शादी ममता देवी के बेटे अर्जुन से हुई थी। अगर आप अपनी मां से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। शुरुआत का संघर्ष। राधिका एक साधारण गांव की लड़की थी जो मुंबई जैसे बड़े शहर में अपने पति अर्जुन के साथ रहने आई थी। घर का माहौल और शहर का तनाव दोनों ही उसके लिए नए थे। वहीं ममता देवी अपने बेटे के साथ घर में अकेली रहती थीं, क्योंकि उनके पति का देहांत हो चुका था और अर्जुन भी अपनी शादी के बाद घर से बाहर रहकर काम करने लगा था। राधिका को पहली बार जब ममता देवी के घर आई तो उसने महसूस किया कि यहाँ सब कुछ कितना अलग था। ममता देवी का स्वभाव कुछ कठोर था, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत और संघर्ष में बिताई थी। राधिका को समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे वह अपनी सास से मेलजोल बनाए। ममता देवी भी राधिका के नयापन से परेशान थीं, लेकिन उन्होंने यह भी समझा कि राधिका के लिए यह सब नया था। पहले कुछ महीने दोनों के बीच अनबन और टकराव की स्थितियां बनी। ममता देवी को यह लगता कि राधिका घरेलू जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा पा रही है, जबकि राधिका को यह महसूस हो रहा था कि उसकी सास उसे समझ नहीं रही। दिल से दिल की बात। एक दिन राधिका रसोई में काम कर रही थी और अचानक से उसे पेट में तेज दर्द हुआ। वह मुश्किल से खुद को संभाल पाई और चुपचाप बर्तन धोते हुए बैठ गई। ममता देवी ने यह देखा और बिना कोई सवाल किए तुरंत राधिका के पास गईं। क्या हुआ बहू? ममता देवी ने चिंता में पूछा। राधिका ने सिर झुका लिया और कुछ नहीं कहा, लेकिन ममता देवी की आंखों में एक गहरी समझ थी। उन्होंने राधिका को पकड़कर अपने पास बिठाया और कहा, मैं जानती हूं तुम कुछ छुपा रही हो। बताओ क्या हुआ है? राधिका की आंखों में आंसू थे। वह अपनी सास से अपने दिल की बात साझा करने से डर रही थी, लेकिन ममता देवी का दयालु व्यवहार देख राधिका ने आखिरकार अपने दर्द को व्यक्त किया। माँ, मुझे लगता है कि मैं घर की जिम्मेदारियों को ठीक से निभा नहीं पा रही हूँ। यहाँ सब कुछ बहुत अलग है और मुझे समझ नहीं आता कि कैसे मैं इस बदलाव से खुद को ढालूं। ममता देवी ने गहरी सांस ली और राधिका को प्यार से अपने पास खींचा। तुम अकेली नहीं हो बहू। मैंने भी अपने समय में ऐसे ही संघर्ष किए हैं। हर नई शुरुआत कठिन होती है। यह पहली बार था जब ममता देवी ने राधिका के दर्द को समझा। वह न केवल उसकी सास थीं, बल्कि एक महिला के रूप में उन्होंने भी अपने जीवन के संघर्षों का सामना किया था। ममता देवी ने राधिका को समझाया कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। ममता देवी का संघर्ष। राधिका को ममता देवी की बातें सुनकर एहसास हुआ कि उसकी सास भी कितने संघर्षों से गुजरी हैं। ममता देवी ने उसे बताया कि कैसे उसने अपनी शादी के बाद घर की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित किया था। जब अर्जुन छोटा था, मैं बहुत अकेली महसूस करती थी, ममता देवी ने अपनी यादों को ताज़ा करते हुए कहा। पति का देहांत हो चुका था और अर्जुन को बड़ा करने के लिए मैंने हर मुश्किल का सामना किया। उस समय मैंने अपनी खुशियां और आराम पीछे छोड़ दिए थे ताकि अर्जुन का भविष्य अच्छा हो। पर क्या तुम जानती हो बहू, वह सब मैंने अपने परिवार के लिए किया। राधिका को ममता देवी के शब्दों में एक गहरी सच्चाई महसूस हुई।
वह समझ पाई कि ममता देवी का कठोर रूप सिर्फ एक दिखावा था, असल में उनके दिल में एक माँ का प्यार और संघर्ष था। राधिका ने सोचा, क्या मैं भी अपनी सास की तरह अपने परिवार के लिए कुछ त्याग कर सकती हूँ? एक नई शुरुआत। समझ और संवेदना के साथ दोनों के रिश्ते में एक बदलाव आया। राधिका ने महसूस किया कि सास के साथ संवाद करना और उनके अनुभवों से सीखना कितना महत्वपूर्ण है। ममता देवी ने भी राधिका को खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की छूट दी। दोनों ने एक दूसरे को समझा और अपने अपने दर्द को साझा किया। ममता देवी ने राधिका की मदद से घर के कामों में उसका सहयोग करना शुरू किया। राधिका ने भी ममता देवी की मदद से घर की पुरानी परंपराओं को समझा और उन्हें एक नई दिशा दी। वे दोनों एक दूसरे का सहारा बन गईं। राधिका के दिल में अब ममता देवी के लिए सम्मान और प्यार था। सास और बहू का संघर्ष और सामंजस्य। समय के साथ राधिका और ममता देवी का रिश्ता और भी मजबूत हुआ। वे दोनों अब एक दूसरे की मदद करने लगीं। राधिका ने जब महसूस किया कि उसे कुछ सलाह की जरूरत है, तो उसने ममता देवी से पूछा, माँ, मुझे कभी ऐसा लगता है कि मैं अपने पति अर्जुन के साथ पर्याप्त समय नहीं बिता पा रही हूँ। आप क्या सोचती हैं? ममता देवी ने उसे प्यार से समझाया, बिल्कुल बहू, समय के साथ अपने परिवार को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। लेकिन याद रखना, परिवार का प्यार और समर्थन सबसे बड़ा सहारा होता है। तुम दोनों एक दूसरे के साथी हो और तुम्हारा रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं, बल्कि दोस्ती का भी होना चाहिए। ममता देवी की यह बातें राधिका को जीवन की एक नई दिशा दिखाती हैं। उसने अपने रिश्ते को और मजबूत किया और अर्जुन के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश की। समापन। यह कहानी एक साधारण परिवार की है, जहां सास और बहू ने एक दूसरे के दर्द और संघर्ष को समझकर अपने रिश्ते को नया रूप दिया। राधिका ने यह सीखा कि सास और बहू के रिश्ते में समय और समझ की जरूरत होती है। अगर दोनों एक दूसरे का साथ दें, तो कोई भी संघर्ष असंभव नहीं रहता। सास ममता देवी और बहू राधिका का रिश्ता अब एक मजबूत और समझदारी से भरा हुआ था। वे दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन की चुनौतियों का सामना करती थीं। उनके बीच की ये समझ और संवेदना परिवार को और भी मजबूत बनाती थी, और यही सास बहू के रिश्ते का असली मतलब था। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।